हो, खैरियत होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो गाइस अभी मैं आई हूँ जी जिम 2 दिन बाद। वैसे मैं हफ्ते को आती हूँ लेकिन कभी कभार, और पिछले हफ्ते में आई नहीं क्यों ज़रूरी काम था, और इतवार को जिम होता नहीं पाई, तो इसलिए जी 2 दिन के बाद आई जी मैं जिम। आज है जिम मंडे, अभी हो रहा है शाम का टाइम, ऑलमोस्ट कोई 5:30 5:15 का टाइम हो रहा है। और फिलहाल ब्लॉग शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तो आज करते थे जब ये वर्कआउट, और थोड़ी सी तबीयत भी नासाज है कि मौसम चेंज हो रहा था जिसकी वजह से गले में पेन, बॉडी में पेन, फिर फ्लू भी हो रहा है, हल्का फुल्का, ज़्यादा नहीं है। तो फिलहाल मोटिवेशन तो ऑन ही है मेरी, तो चलते हैं वर्कआउट करते हैं, और आपसे मिलती हूँ फिर वर्कआउट करने के बाद। कोशिश करूँगी कि कुछ वीडियो में रिकॉर्ड कर सकूँ, वरना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि गर्ल्स भी होती हैं यहाँ पे, तो सबकी प्राइवेसी का ख्याल रखना होता है। तो एनीवे चलते हैं बाहर, और मैं अभी चेंजिंग रूम के अंदर ही, मैंने कहा चलो मैं यहाँ पे खड़े के वीडियो बनाती हूँ। तो मिलती हूँ आपसे वर्कआउट करने के बाद। बाय। सबसे पहले करते हैं जी अपना वर्कआउट, यानी कि ट्रेडमिल आधा घंटा, उसके बाद करते हैं अपना दूसरा वर्कआउट। 2 hours later. हाय गाइस, तो जिम से फ्री होने के बाद मैं आ गई हूँ जी स्टोर में। ये मेरे जिम के बराबर में एक छोटा सा स्टोर है। मुझे लेना है जी कैट फूड। मेरी छोटी मानू बिल्ली के लिए कैट फूड ख़त्म हुआ हुआ, तो मैंने सोचा क्यों ना कैट फूड ले लिया जाए। तो ये हो गए जी 3 पैकेट। मुझे ऐसा है कि दूसरा लेना चाहिए, मुझे ये नहीं लेना चाहिए। जेली है, टूना एंड जेली है, ये तो सारे जेली जेली वाले खाना। तो खैर एनीवेज यहाँ पे लेने आई हूँ मैं अपनी बिल्ली के लिए खाना वाना लेती हूँ, उसके बाद चलते हैं घर, और आपसे डायरेक्ट घर जाके ही मिलती हूँ। तो भाई यही उठा लेती हूँ, मेरे ख्याल से जो वो खाती है वो यहाँ पे खाना है भी नहीं। भाई 4 पैकेट ले मैंने बिल्ली के लिए ले लिए, बस यहाँ से बिल करवाते हैं और चलते हैं घर। हाय गाइस, तो फाइनली जिम से मैं आ गई हूँ जी वापसी घर। खाना मैंने खा लिया है, नमाज मैंने पढ़ लिया है, और फिलहाल अभी टाइम हो रहा है जी सोने का, और मैंने लगा लिया जी अपनी नाइट क्रीम। आपसे मिलती हूँ मैं सुबह, अभी तक के लिए गुड नाइट। और मेरी मानो बिल्ली को देखो ज़रा क्या कर रही है, देखो ये देखो देखो देखो, ऊपर छलांग लगा रही है कि कुछ इसके लिए खाने के लिए पड़ा है या नहीं पड़ा, लेकिन इसके लिए खाना यहाँ पर पड़ा और ये खा नहीं रही है। मिलते हैं आपसे किस सुबह, अभी के गुड नाइट। The next day. हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट डे हो गया जी। अभी नाश्ता करने के बाद मैं पढ़ने लगी जी कुरान शरीफ। ये मुझे इसी टाइम पे इतना तंग करती है ना, ये देखो ये देखो, इतना तंग करती है ये, बहुत ज़्यादा तंग करती है। उई, बहुत ज़ोर से काटने लगी है। अब मुझे कुरान शरीफ नहीं पढ़ने देगी ये। तो खैर वैसे इससे निमट लूँ मैं, और मैं कुरान शरीफ पढ़ती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती। हाय गाइस, तो अभी हो गया जी दोपहर के खाने का टाइम, और दोपहर के खाने में मैं आज बना रही हूँ जी वाइट बीन्स, क्योंकि 2-3 दिन से मैं राइस खा खा के थक गई हूँ, और राइस इतने नहीं खाने चाहिए। तो कुकर में चढ़ा दिया जी वाइट बीन्स और आलू। आलू वैसे मैं डालती नहीं, लेकिन साइमा मेरी छोटी बहन है वो खाती है शौक से, इसलिए मैंने डाल दिया। तो अभी फ़िलहाल जब तक लोबिया बॉयल हो जाता है उसी दौरान हम काट लेते हैं सारी वेजिटेबल्स, जिसमें है टमाटर, प्याज, खीरा, धनिया, और कुछ है जी मसाला जात क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी फ़िलहाल मैं प्याज को काट लेती हूँ, प्याज को मैं लंबी लंबी काट लेती हूँ। उसके बाद काटूंगी मैं टमाटर, फिर काटूंगी खीरा, और प्याज को मैं अलग कर लूँगी क्योंकि मुझे प्याज को करना है जी वाश, क्योंकि प्याज थोड़ी सी कड़वी होती है। और मैं 2-3 दिन से राइस खा रही हूँ, बॉयल्ड राइस, कभी बिरयानी, कभी मटर पुलाव, तो कभी कुछ। तो इस वजह से मैंने सोचा अब थोड़ा सा हाथ को खींच लिया जाए, क्योंकि राइस इतने नहीं खाने चाहिए। राइस से कहते हैं आपका वेट बढ़ जाता है, चाहे बॉयल राइस हो चाहे कोई भी हो। तो अभी फ़िलहाल मैंने आज राइस को किया जी इग्नोर, और वाइट बीन्स बना रही तकरीबन ऑलमोस्ट कोई 1-1.5 हफ्ते बाद। मैंने कहा चल, अच्छा वाइट बीन्स जब मैं बनाती हूँ ना तो मेरे सब घर वाले बहुत शौक़ से खाते हैं। अव्वल तो मैं सिर्फ इस डाई की वजह से बनाती हूँ, लेकिन मेरे घर वाले भी बहुत शौक़ से खाते हैं, इसलिए मैं देगचा चढ़ा के बनाती हूँ अच्छा खासा, कि शाम तक चल जाता है हमारे यहाँ। तो अभी फ़िलहाल सारी वेजिटेबल्स को काटने के बाद, उसके बाद जब मेरा वाइट बीन्स और आलू सब बॉईल हो जाएंगे, तो उसके बाद मैं इन सब को मिक्स करूँगी। तो अभी फ़िलहाल जल्दी जल्दी वेजिटेबल्स काट लेते हैं।
हाय गाइस, अभी मैं काट रही हूँ जी धनिया। और इस धनिया को अंदाज़ा लगा के आप देख के अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि धनिया हमारा 2 हफ्ते पुराना है। अच्छा, धनिया को सेव करने का भी एक तरीका है कि एक बॉल के अंदर नीचे टिश्यू बिछाओ, लेकिन बॉल बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए। ऊपर उसके यहाँ धनिया रखो, धनिया को पूरी डंडियों आगे से काट के धोना नहीं है, वॉश नहीं करना, गीला नहीं होना चाहिए और इसमें से जितना भी गला हुआ वो सारा कुछ निकाल देना चाहिए। देन इसको बाद इसको पूरा एक सेव करने का तरीका ये है कि बॉल में डाल दो, नीचे टिश्यू रखो और ऊपर भी टिश्यू रखो कि हवा ना लगे। देन उसके बाद ये 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक आप अच्छे से इसको एकदम फ्रेश धनिया के तौर पर आप इसको सेव कर सकते हो। तो मेरे भी यही तरीका है, मैं भी धनिया को ऐसे ही सेव करती हूँ क्योंकि धनिया ऐसी चीज़ है कि हर चीज़ में आपके लिए इस्तेमाल होता है। तो आप रोज़ मार्केट जाके या सब्ज़ी की दुकान पे जाके या बाहर गली में सब्ज़ी वाला आए तो आप उसको नहीं ले सकते। तो ये तरीका है सेव करने का, मैं ऐसे ही सेव करती हूँ। आप भी ज़रूर ट्राई करना, आपको खुद को पता चल जाएगा कितने अच्छे से सेफ होता है। तो फिलहाल यहाँ पे सारी वेजिटेबल्स हमारी कट चुकी हैं। बीच में मैं काट रही थी अनार। ये अनार बिल्कुल खट्टे आ चुके हैं हमारे घर पे, तो मैंने कहा सोचा अब इसको जूस ही बना लिया जाए। तो मैंने तीनों अनार को पहले पड़ा था अनार, वो भी खट्टा था और आजकल गले इतने ख़राब हो रहे हैं खट्टे अनार खा के। अभी सीज़न नया अनार का, तो इसलिए खट्टे आ रहे हैं अनार। तो इसलिए मैंने क्या किया, इसमें मैंने सबको अनार को ग्राइंडर में पीस लिया, उसके अंदर चीनी डाली, थोड़ा सा काला नमक डाला, उसको छान के एकदम बर्फ़ डाल के अच्छे से उसको पी लिया जी। अनार का जूस बना के मैंने ग्राइंडर इसलिए नहीं निकाला, जूसर मशीन इसलिए निकाली, मैंने कहा इतने से अनार के लिए मैं क्या मशीन निकालूं, फिर मैं उसको सेट करूं, फिर मैं उसको वॉश करूं, एक बड़ा लफड़ा होता है इसको सब कुछ करने का। तो खैर एनीवेज़, अभी हमारा लोबिया और आलू बिल्कुल बॉयल हो चुके हैं और आलू इतने गर्म थे, मैंने जज्बात में उठा के जल्दी जल्दी काट तो लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा आलू गर्म हो रहे थे और गरम ही मैं सब चीज़ें मिक्स करूँगी तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। अभी फ़िलहाल आलू को मैं बारीक काट लेती हूँ ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद हम सारी की सारी वेजिटेबल्स को मिक्स कर देंगे। अच्छा, मेरा ये क्लिप पूरा शायद आपको ना मिले क्योंकि बीच में मोबाइल की ना मेमोरीज़ फुल हो गई थी, तो रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही थी। तो फिलहाल इन सब वेजिटेबल्स को हम कर देंगे जी मिक्स। धनिया भी मिक्स कर देंगे, टमाटर, खीरा। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे लेमन डालने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे जी नमक और थोड़ा सा चाट मसाला। मिर्चें हमारे में इतने ज़्यादा नहीं खाई जाती हैं तो इसलिए मैं मिर्चें कम ही डालूंगी। तो हमारा चाट हो गई रेडी। हमारी चाट हो गई रेडी और वीडियो बनाते बनाते मोबाइल की स्टोरेज इतनी फुल हो गई थी कि वीडियो आगे कंटिन्यू ही नहीं कर सकी। बहुत सारी चीज़ें मिक्स करके सिर्फ नमक और चाट मसाला मिक्स किया, ऊपर डाली मैंने दही और थोड़ी सी पापड़ी और मज़ेदार सी हमारी लोबिया वाली चाट रेडी हो गई है। The next day. हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट डे हो गया। तो अभी मैं फ़िलहाल जिम के कपड़े ही धोने जा रही थी, लेकिन मैंने कहा सोचा व्लॉग भी कल से एंड नहीं किया मैंने, तो मैंने कहा चलो व्लॉग का एंड कब भी कर लेती हूँ, कपड़े भी धो लेती हूँ। और ऊपर मुझे आना था जी वॉइस ओवर करने के लिए क्योंकि नीचे ज़्यादा शोर हो रहा था। मैंने बोला सोचा क्यों ना ऊपर से वॉइस ओवर कर आती हूँ। तो हाय एनीवेज, आई होप आपको मेरा छोटा सा व्लॉग, छोटी सी मेहनत और छोटी सी रेसिपी अच्छी लगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग। सीढ़ियाँ चढ़ के आई तो सांस फूल गया। बाय।